नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आगे के रूल्स। जैसे कि आप जानती हैं तो कल हमने काफ़ी सारे रूल्स सीखे थे, तो आज हम उसके आगे के सीखेंगे। सबसे पहले आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो मैं रूल्स सिखाती हूँ उसकी कोई बुक का नाम आपको बता दूँ जिसमें से मैं आपको सिखाती हूँ। तो देखिए, अगर आपको ये जानना है कि मैं कौन सी बुक में से ये सिखाती हूँ तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको आगे के रूल्स सिखा देती हूँ। अब देखिए, जैसे आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं, अब मैं आपसे बोलूँ कि इसको पढ़ के बताइए कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे? आर को रा पढ़ेंगे और ए को ए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल सही पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग टी को क्या पढ़ेंगे? टा पढ़ देंगे। आई ओ को मात्रा पढ़ देंगे। पर ये गलत तरीका है। अगर आप वीडियो बना रही हूँ, अभी मत आओ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं RATIO, यानी कि इसको आप क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, आर को आप रा पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ देंगे, टी को टा पढ़ देंगे। काफ़ी बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको टी को टा नहीं पढ़ना है। क्या करना है? आपको टी को टा नहीं पढ़ना है। तो अगर टा नहीं पढ़ना तो फिर क्या पढ़ना है? चलिए इसके रूल्स मैं आपको सबसे पहले सिखा देती हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर को हम क्या पढ़ रहे हैं? रा पढ़ रहे हैं। ए को हम ए पढ़ रहे हैं और टी को हम स पढ़ रहे हैं। टी को हम क्या पढ़ रहे हैं? स पढ़ रहे हैं। अब आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टी को शा कब पढ़े, क्योंकि टा तो हम सिंपल पढ़ते ही हैं, पर शा कब पढ़ना है ये हमें नहीं पता होता। तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टी के बाद अगर आई ए या फिर टी के बाद आई ई या फिर टी के बाद आई ओ होगा तो टी को आपको श पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? श पढ़ना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, टी के बाद क्या है? आई ओ। मैंने बोला ना, आई ओ या फिर आई ई या फिर आई ए। अगर इन तीनों में से कोई सा भी टी के बाद होता है तो टी को आपको श पढ़ना है। मैं और आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पी को हम क्या पढ़ रहे हैं? पी को हम प पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पी को हम प पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आर को हम आधा रा पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पी के बाद डायरेक्ट आर आ गया है। अगर पी के बीच में कोई मात्रा होती तो आर को आपको पूरा रा पढ़ना होता। आर देखिए, बाकी सब में क्या होता है, पी के बाद अगर डायरेक्ट आ जाता है, बीच में मात्रा नहीं होती, तो हम पी को पा पढ़ते। पर अगर पी के बाद आर है या एल के बाद आर है या एम के बाद आर है तो आपको क्या करना है? आर को ही आधा पढ़ना होगा, पी को आधा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर पी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट आर आ गया है, तो आपको आर को आधा र लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया? आर को क्या लिखना है? आपको आधा र लिखना है, ठीक है। उसके बाद एम को म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एम को म पढ़ना है। पर यहाँ पर ओ भी है तो हम पहले पी के बाद पा पे ओ की मात्रा लगा देते हैं, उसके बाद एम को म पढ़ देते हैं और ओ को ओ की मात्रा पढ़ लेते हैं, प प्रो मो। उसके बाद क्या आ गया है? टी। अब देखिए, टी के बाद क्या है? आई ओ। क्या है? आई ओ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आई ओ, तो हमने क्या बताया है कि टी के बाद अगर आई ओ आएगा तो आपको क्या पढ़ना है? श पढ़ना है। वो भी कौन सा वाला? ये वाला। और एन को हम न पढ़ेंगे, यानी कि शन, प्रोमोशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, पी को हम प पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ए को हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि एक वर्ड छोड़ के क्या है? ई है। एक या दो वर्ड छोड़ के ई है, तो ए को हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, टी के बाद क्या है? ई आई। क्या है टी के बाद? ई आई। तो मैंने बोला ना, टी के बाद अगर ई आई होगा तो आपको टी को क्या पढ़ना है? श पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर टी को आप क्या पढ़ेंगे? श पढ़ेंगे। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए टी के बाद अगर आई ओ है तो आपको आई ओ को कोई भी मात्रा नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको टी आई ओ इन तीनों को ही खाली श लिखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि टी को आपने श लिख दिया और आई ओ को आप मात्रा लिख रहे हैं, नहीं। आपको क्या करना है? इन तीनों को ही सा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इन तीनों को श लिखना होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, इन तीनों को श लिखना है। इसी तरीके से टी के बाद आई ई है तो आपको पूरे इन तीनों को ही सिर्फ स लिखना है। और एन को हम क्या लिखेंगे? ना लिखेंगे। चाहे तो आप आधा ना लिख सकते हैं या फिर बिंदी लगा सकते हैं, ठीक है। बिंदी का मतलब भी वही होता है। और यहाँ पर टी है, इस वाले टी को हम ट लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद ना ही आई ई है
ना ही आई ए है, ना ही आई ओ है, तो हम इसको टा ही पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, पेशेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। क्योंकि क्या होता है, आपको ये चीज़ पता तो चल जाती है कि टी को शाह कब पढ़ते हैं, पर आपको ये चीज़ नहीं पता चलती कि टी के बाद जो आपका आई ए, आई ई या फिर आई ओ आएगा, उसको भी आपको उसी के साथ मिला के शाह पढ़ना है। इन तीनों को ही आपको शाह पढ़ना होता है। ठीक है, समझ में आ गया, टी को शाह कब पढ़ना है, और टी के साथ जो उसकी मात्रा होगी उसको भी उसी के साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे सीख लेते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, CULTURE। अब आप क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद अगर EIY होता है, देखिए सी के बाद अगर IEY होता है तो सी को शाह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू है, यानी कि ना ही आई है, ना ही वाई है, ना ही ई है, तो आपको सी को का पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यू जो है कभी भी बीच में होता है तो उसे ज़्यादातर छोटा अ पढ़ते हैं। तो छोटा आप जब पढ़ते हैं तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको इसको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एल लिखना है। एल को आप ला पढ़ते हैं, पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एल के बाद क्या है, डायरेक्ट टी आ गया, यानी कि इसके बीच में कोई भी मात्रा नहीं है। तो एल अगर कभी भी ऐसा होता है, जैसे एल है, एम है, एन है, कुछ भी है मात्रा को छोड़ के, अगर उसके बाद डायरेक्ट मात्रा नहीं आती, उसके बाद डायरेक्ट टी है, एल है, एम है, कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो आपको इसको एल को आधा ला पढ़ना होगा, या फिर एन होगा तो एन को आधा ना पढ़ना होगा। तो यहाँ पर इसे आधा ला लिखेंगे। और टी को, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि टी को क्या पढ़ेंगे। तो देखिए टी को हम टा तो नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, टी को यहाँ पर हम चा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर टी को चा क्यों पढ़ा जा रहा है, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि टी को चा पढ़ना है या फिर शाह पढ़ना है। तो देखिए टी के बाद कभी भी URE, यानी कि टी के बाद कभी भी URE आएगा तो आपको टी को चा लिखना होगा, यानी कि इन चारों को आपको क्या पढ़ना होगा, चर पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, चर। TURE को, इन चारों को आपको सिर्फ चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चर पढ़ना है। तो यहाँ पर चा तो हम लिख चुके हैं, र लिख देते हैं, यानी कि ठीक है। तो आप समझ जाइए, कहीं पर भी TURE आएगा तो आपको उसको चर पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, कल्चर, यानी कि कल्चर। अब आप गलती नहीं करेंगे, एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए सी को हम कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सी के बाद अगर EIY होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए है तो सी को का पढ़ा, और ए के बाद देखिए यहाँ पर ई भी दे रखा है, यानी कि सी के बाद में कहीं पर भी डायरेक्ट एकदम साथ में नहीं होना चाहिए, उसके बाद कहीं पर भी अगर ई आ रहा है तो ए को ए पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर ए को ए पढ़ा, और उसके बाद देखिए पी के बाद डायरेक्ट टी आ गया, कोई भी बीच में मात्रा नहीं है, तो पी को हम आधा प पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया। उसके बाद वही सिंपल तरीका, TURE चारों साथ में है तो इसको आपको चर लिख देना है या फिर चर पढ़ देना है। तो कैप्चर, यानी कि कैप्चर, या फिर जैसे कहते हैं ना कैद करना, उसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया, एक दो और समझा देती हूँ। अब देखिए पी को हमने प पढ़ा, आई को हमने ई पढ़ा, यानी कि पी हो गया। और उसके बाद सी को, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सी के बाद अगर EIY होता है तो सी को सा पढ़ते हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं कि सी के बाद अगर कुछ भी नहीं है, ना ही आई है, ना वाई है, ना ही कोई भी मात्रा नहीं है, तो सी को क्या पढ़ेंगे। तो अगर सी के बाद कुछ भी नहीं है तो आपको सी को सिर्फ क ही पढ़ना है। सिर्फ तीन ही तरीके से हम सी को सा पढ़ते हैं, जब सी के बाद आई आता है, या फिर सी के बाद वाई, या फिर ई आता है, तभी हम सी को सा पढ़ते हैं। अगर ये तीनों में से नहीं है कोई सा भी, तो आपको बाकी सभी जगह सी को का पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको ध्यान मत दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आया आपका TURE, तो इसको मैंने आपको बता दिया है कि चर पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, पिक्चर, पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। चलिए एक दो और बता देती हूँ, उसके बाद आगे के रूल्स सीखते हैं। अब देखिए नेचर, तो एन को हमने न पढ़ा, ए को हमने ए पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई है, तो मैंने बोला है कि ई के बाद अगर एक दो वर्ड छोड़ के अगर ई होता है ए के बाद, तो आपको ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया, ने हो गया। उसके बाद TURE को हमें चर पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर हम चर लिख देंगे, यानी कि ने चर।
तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको कब टी को चा पढ़ना है और कब सा पढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब और चीज़ जान लेते हैं। अब देखिए टी के बाद कभी भी एच आता है तो कभी तो हम टी को दा पढ़ते हैं, टी एच को, कभी हम थ पढ़ते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी हम टी एच को टा भी पढ़ देते हैं। आपको ये नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूंगी कि टी एच को टा कब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि टी एच को दा और था कब पढ़ते हैं, उसके बाद हम बाद में जानेंगे कि टी को टा कब पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए टी एच को सबसे पहले था कब पढ़ते हैं। देखिए टी एच को था सभी जगह पढ़ा जाता है, बस एक दो जगह ही ऐसा है जहाँ पर टी एच को दा पढ़ा जाता है और टा पढ़ा जाता है। चलिए वो जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको था के कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे कि टी एच का क्या हो गया, था हो गया, आई का ई हो गया, और सी के को क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सी के को क पढ़ते हैं। आपको दो दो बार क नहीं पढ़ना है, एक ही बार क पढ़ना है। जैसे कि थिक, ठीक है। उसी तरीके से देखिए टी एच को था पढ़ रहे हैं, आई को हम ई पढ़ रहे हैं, एन को हम न पढ़ रहे हैं, यानी कि थिन। इसी तरीके से टी एच को हम दा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आई को हम ई पढ़ रहे हैं, और एस को हम स पढ़ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि दा कब पढ़ते हैं और टा कब पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए टी को टा कब पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टैम्स एंड टॉमस। अब बहुत से लोग इसे थॉमस पढ़ देते हैं, बट वो गलत होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, टॉमस, और इसको टैम्स पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए ये अगर आपको ये समझना है कि टी एच को टा कब पढ़ते हैं तो बस इतना याद कर लीजिए कि टैम्स और टॉमस, यानी कि इन्हीं दो में सिर्फ टी एच को टा पढ़ा जाता है, बाकी सभी जगह टी एच को दा या फिर था पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि टी एच को टा कब पढ़ते हैं, सिर्फ इन दोनों में ही टी एच को टा पढ़ते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि टी एच को दा कब पढ़ते हैं। ठीक है, टी एच को दा कब पढ़ते हैं, जब टी एच के बाद ई आता है या फिर आई या वाई आता है तो टी एच को कहीं कहीं दा पढ़ा जाता है। वैसे ज़्यादातर सभी जगह था ही पढ़ा जाता है। अब कहाँ पर दा पढ़ा जाता है, कहाँ पर था पढ़ा जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके आगे के रूल सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे रूल सीखने हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो चलिए वो सीख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एस को क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे, आई को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे, और जी एच को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जी एच को आप बताइए। जी एच को ना पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई जी एच को हम ना क्यों पढ़ रहे हैं, जी एच को तो भाई हमें अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर हम जी एन को हम क्या पढ़ रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, और एस को हम सा पढ़ रहे हैं, और आई को हम आई पढ़ रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई जी एन को हम यहाँ पर ना क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो भाई जी को भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए एस को हमें सा पढ़ना है, आई को हमें आई पढ़ना है। अभी मैं आपको इसके बाद बता दूंगी कि आई को आई कब पढ़ते हैं और आई को ई कब पढ़ते हैं। ये अगर आपको समझना है तो सबसे पहले वही बता दूंगी, पर पहले ये जान लेते हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं। अब देखिए जी एन को हम यहाँ पर ना क्यों पढ़ें, तो देखिए जी के बाद कहीं पर भी अगर एन आएगा तो आपको सिर्फ ना ही पढ़ना होगा, यानी कि जी को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एन को ना पढ़ना है। ठीक है, अगर कहीं पर भी जी एन साथ में आएगा तो सिर्फ आपको एन को पढ़ना है, जी को नहीं पढ़ना है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हम जी एन को न क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से समझना तो चलिए आगे और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको आप पूछूं कि इसको क्या पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं सही पढ़ देंगे, पर कुछ गलतियाँ आप फिर भी करेंगे। क्योंकि देखिए आपको मैंने ये तो बता दिया कि जी एन को हम यहाँ पर जी को नहीं पढ़ रहे हैं और एन को हम सिर्फ ना लिखेंगे, यानी कि आप इतना सही पढ़ देंगे, मान लेती हूँ। और यहाँ पर जो आई है इसको आप गलत पढ़ेंगे, यानी कि आप सोचेंगे इसको हमें आई पढ़ना है या फिर ई पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एस को यहाँ पर जा पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, जा पढ़ा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेंगे कि भाई यहाँ पर तो आप मैंने आपको बता दिया, पर आई को आई पढ़ना है या फिर ई पढ़ना है कैसे पता चलेगा, या फिर यहाँ पर एस को हम जा पढ़ रहे हैं तो जा कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखिए आपको तो इतना ही पता है कि एस को सा पढ़ते हैं, अब जा कब पढ़ते हैं ये नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी एन कहीं पर भी साथ में होगा तो आपको जी एन में से जी को नहीं पढ़ना।
तो देखिए एन को तो हम पढ़ेंगे या जी को नहीं पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया। आई को देखिए आई पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ई नहीं पढ़ रहे हैं, तो ई को हटा देते हैं। अब देखिए आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जी एन, अगर जी एन से पहले कहीं पर भी आई होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है। तो जैसे आपको ये याद रखना है कि जी के बाद एन आएगा तो जी को नहीं पढ़ना है, उसी तरीके से अगर जी एन से पहले आई आएगा तो आई को आपको आई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एस को जा क्यों पढ़ना है, तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो पहले सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, फिर मैं एस का आपको अच्छे से बताऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं, डी को हमने डा पढ़ा, ई को हमने ई पढ़ा यानी कि डी हो गया। उसके बाद एस को हम जा पढ़ रहे हैं, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एस को हम क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं, और आई को हम आई पढ़ रहे हैं, तो इसको अ लिखेंगे यानी कि आ का डंडा लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर इसको आ तो नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, इसका डंडा लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर इसका डंडा लगा दिया, और ई का हमें ई लिख देना है यानी कि डिजाई, और एन का हमें एन लिख देना है यानी कि डिज़ाइन। आप समझ में आया क्या है ये, डिज़ाइन, तो समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं कि एस को जा क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए एस को हमें जा कब पढ़ना है, तो देखिए कहीं पर भी अगर एस से पहले क्या याद रखना है, एस से पहले अगर बी ई या फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जी या फिर डबल जी, तो देखिए कहीं पर भी अगर एस से पहले बी ई या फिर जी या फिर डबल जी या फिर ए जी या फिर आई और जी या फिर ई और एफ या फिर वाई, यानी कि इनमें से कोई सा भी अगर एस से पहले होगा तो आपको एस को क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है। और हाँ, एस को जा तो आपको पढ़ना ही है, उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी भी लगानी होगी, ठीक है। अगर आप जा लिख रहे हैं तो जा के नीचे एक बिंदी लगानी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये एस वाला जा है, ठीक है। आपको ये आप क्योंकि जी का भी जा होता है, पर अगर आपको फ़र्क जानना है तो जा के नीचे बिंदी होगी तो वो किसका जा है, वो एस वाला जा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको, ए जी, तो यहाँ पर एस से पहले क्या है, ए जी, तो हम एस को जा पढ़ रहे हैं और इसके नीचे बिंदी लगा रहे हैं। बी को हमने बा पढ़ा, ए को हमने ए पढ़ा। दो शब्दों के बीच में अगर ए होता है तो ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जी को हमें आधा ग पढ़ना है, क्योंकि देखिए जी के बाद डायरेक्ट एस आ गया है, कोई बीच में मात्रा नहीं है, तो जी को आपको आधा ग पढ़ना होगा, एस को हमें जा पढ़ना है। एक दो एग्जाम्पल और बता देते ताकि और अच्छे से समझ में आए। आप देखिए एग्स, जिसे हम एग बोलते हैं यानी कि अंडे, उसको एग्स, एग नहीं, उसको एग्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एग्स, ठीक है। क्योंकि देखिए ई को हमें ए पढ़ना है, कहीं पर भी अगर ई शुरू में होगा तो आपको उसको ए पढ़ना होगा। और देखिए जी को हमें आधा गा पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए ये डबल जी है, डबल जी कहीं पर भी आएंगे या फिर डबल एम डबल एस, तो आपको उसको गा लिखना है। क्या लिखना है, गा लिखना है। अगर डबल एस होगा तो उसको आपको आधा शाह लिखना होगा। क्यों, अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि इसे आधा शाह क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जी के बाद जी है तो इसे दो गा लिखने होंगे। नहीं, देखिए पहला तो जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जी के बाद कुछ भी नहीं है तो जी को गा ही पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर डबल जी को हम सिर्फ गा पढ़ेंगे, और आधा गा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डबल जी के बाद डायरेक्ट एस है, यानी कि इनके बाद कोई भी मात्रा नहीं है। डबल जी के बाद अगर डबल जी के बाद कोई मात्रा होती तो इसको पूरा गा पढ़ा जाता, तो यहाँ पर इसको आधा गा पढ़ रहे हैं। और देखिए मैंने बताया कि एस से पहले अगर डबल जी होगा तो आपको एस को ज पढ़ना होगा। और पहचान कैसे पता चलेगी, यहाँ पर बिंदी लगानी होगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। एक और लास्ट बता देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एस से पहले डबल जी होगा या फिर डबल ई होगा तो आपको एस को क्या पढ़ना है, आपको एस को जा पढ़ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एस से पहले डबल ई है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये भी बताया है कि अगर एस से पहले डबल ई होगा तो भी आपको एस को जा पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए डबल ई है, यानी कि अगर एस से पहले डबल ई होगा तो आपको एस को जा पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं आर को हम रा पढ़ रहे हैं, यू को हम यू पढ़ रहे हैं।
अब यू को यू कब पढ़ते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगी। पी को हमें पा पढ़ना है और डबल ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई की मात्रा पढ़ेंगे। और क्योंकि एस से पहले डबल ई है तो एस को जा पढ़ेंगे और इसके नीचे एक बिंदी लगाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ये कौन सा वाला एस है और कौन सा वाला ऐसे जा पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। आगे सीखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यू को यू क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, कभी यू को आ भी पढ़ते हैं और ऊ भी पढ़ते हैं, पर ज़्यादातर यू को आ ही पढ़ा जाता है। बस कुछ ही ऐसे होते हैं जहाँ पर यू को ऊ पढ़ा जाता है, जैसे कि आपने रुपीज़ में देखा था तो ऊ पढ़ा जा रहा था। बाकी सभी में आपको यू को ऊ आ ही पढ़ना है, यानी कि ऊ आपको आर के बाद पढ़ना है और एक आध होंगे जहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको आगे की और समझा देती हूँ। आप देखिए एस और सी। अब एस और सी को बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको सा पढ़ देते हैं और इसको या तो का पढ़ देते हैं या फिर इसको शा पढ़ देते हैं। तो ये गलती अगर आप भी करते हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गलती आपसे आपको नहीं करनी है। तो कहीं पर भी अगर एस और सी साथ में आएगा तो आपको उसमें से सी को नहीं पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको एस को सिर्फ स पढ़ना है बस, बाकी आपको सी को कुछ भी नहीं पढ़ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एस को हम सा पढ़ रहे हैं, ई को हम ई ए पढ़ रहे हैं। अब ई को ए भी पढ़ा जाता है, ई भी पढ़ा जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद देखिए पी को हम पा पढ़ रहे हैं, क्योंकि पी के बाद डायरेक्ट टी आ गया, कोई मात्रा नहीं है। और टी को हम यहाँ पर ट पढ़ रहे हैं और आर को हम रा पढ़ रहे हैं, लास्ट वाली को नहीं पढ़ते। अगर यहाँ पर टी यू आर ई आ जाता तो यहाँ पर टी को हम चा पढ़ते, पर यहाँ पर यू नहीं है तो हम टी को टा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एस के बाद अगर सी आता है तो सी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दा, यानी कि टी एच ई को हम क्या पढ़ें, दा पढ़े या फिर दी पढ़े। बहुत से बच्चे इसे दा पढ़ते होंगे तो बहुत से बच्चे इसे दी पढ़ते होंगे, पर कन्फ्यूज़न ये है कि दोनों में से सही कौन सा है, यानी कि दा सही है या फिर दी सही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो दोनों ही सही है, यानी कि आप इसे दा भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई बच्चा आपके सामने दा पढ़ रहा है या फिर दी पढ़ रहा है तो आप उसे ऐसा ना बोलिए कि ये गलत है, आप दोनों को ही सही समझिए। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे रूल्स है उसमें लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं तो ये दा बन जाता है, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर ई को पढ़ा जाता है, तो इसलिए उस रूल्स के हिसाब से इसको ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो ये दी बन गया। यानी कि दोनों ही रूल्स अगर हम देखें तो सही माने जाएंगे, तो ना ही दा गलत है ना ही दी गलत है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक दो रूल्स और सीख लेते हैं, उसके बाद कल सीखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि इसको क्या पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यू को बा पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ देंगे, मान लीजिए इसको आधा रा पढ़ देंगे, और उसके बाद ई को ए पढ़ देंगे, सी के को का पढ़ देंगे। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। और अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस तरीके से पढ़ेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए ताकि मैं आपको फिर बता सकूँ। आपने बताया। चलिए अब मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए WRECK हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे। चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए WR, तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि W के बाद अगर R होता है तो हम W को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि WR को हम सिर्फ र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिर्फ र पढ़ेंगे, यानी कि W को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ R को र पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि WR अगर कहीं पर भी साथ में होगा तो हम R को पढ़ेंगे, W को नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए E को तो हम E ही पढ़ेंगे नहीं, E को हम क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे। अगर आप कंफ्यूज है कि E को E कब पढ़े A कब पढ़े तो इसके बाद वही बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए R को हमने रा पढ़ा, E को हमने A पढ़ा और C के को हमने का पढ़ा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बता रखा है कि C और K को हम क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो ये कहीं पर भी आएगा तो आपको इसको क पढ़ना है, यानी कि रैक। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रैक। अगर आप इसको नहीं समझते तो आप इसे ब्रेक पढ़ देते,
इस तरीके से गलत पढ़ सकते थे, बट अब आपको गलती नहीं करनी है। कहीं पर भी अगर डब्लू आर साथ में आएगा तो आर को पढ़ना है, डब्लू को नहीं पढ़ना है। सी के साथ में होगा तो सी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ के को का पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ई के बारे में बता देती हूँ, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए ई को ए कहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रूल्स ये हैं कि अगर ई बीच में होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। दूसरा ये है जैसे कि छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 हो गया या फिर 4 हो गए, 3 या 4 वाली वर्ड मीनिंग जो भी होगी उसमें ई अगर बीच में होगा तो आपको ई को ए पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं नेट हो गया, सेल हो गया, मैन हो गया, बैल हो गया, देन हो गया। अब मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। एस को हमने सा पढ़ा, ई को हमने ए पढ़ा और डबल एल को सिर्फ हमें ल पढ़ना है, दो बार ला नहीं लिखना है, यानी कि सेल। इसी तरीके से एन को हमने न पढ़ा, ए को हमने ए पढ़ा और टी को हमने टा पढ़ा, यानी कि नेट हो गया। इसी तरीके से एम को हमें माँ पढ़ना है और ई को हमें ए पढ़ना है, एन को हमें न पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैन हो गया। अब आपको मैंने ये भी बताया है कि ई एन कहीं पर साथ में होता है तो उसको अन भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पर आपको ये नहीं करना है। जहाँ पर छोटे छोटे होंगे जैसे कि 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 के होंगे तो वहाँ पर ई को आपको ए ही पढ़ना है, आ नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बैल में आप देख रहे हैं डब्लू को वा पढ़ते हैं, ई को हमें ए पढ़ना है, डबल एल को फिर से हमें ल पढ़ना है, यानी कि बैल। उसके बाद टी एच को हम क्या पढ़ते हैं, देखिए टी एच को वैसे तो ता भी पढ़ते हैं और था भी पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूज़न ये है कि टी एच को हमें दा पढ़ना है या था पढ़ना है। तो ज़्यादातर अगर टी एच के बाद ई होता है तो उसे दा ही पढ़ा जाता है। उसके बाद ई को हमें ए पढ़ना है, एन को हमें ना पढ़ना है, यानी कि दैन हो गया। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ई को हम ए कब पढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि ई को ई कब पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए ई को ई कब पढ़ते हैं, तो देखिए जैसे कि छोटे छोटे होते हैं, जैसे खाली 2 वर्ड मीनिंग होती है, जैसे कि 2 शब्द की। तो जहाँ पर जैसे कि बी ई हो गया, डब्ल्यू ई हो गया, एच ई हो गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 का हो गया तो वहाँ पर आपको ई पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर बी में आपको बी पढ़ना होगा, ये वाले बी में भी आपको बी पढ़ना है, ही को आपको ही पढ़ना है, सी को आपको सी पढ़ना है। अब एक कन्फ्यूज़न और हो जाता है कि कहीं कहीं बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग होती है, वहाँ पर भी ई को ई पढ़ते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए ई को ई कब पढ़ा जाता है, जैसे बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग होती है तो वहाँ पर ई को ई कब पढ़ते हैं। तो देखिए कहीं पर भी अगर ई के बाद एक वर्ड छोड़ के फिर से ई होगा या फिर 2 वर्ड छोड़ के फिर से ई होगा तो आपको ई पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आर को हम र पढ़ें, ई को हम ई पढ़ें, एस को हम सी को हम सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सी के बाद ई है और मैंने आपको बता रखा है कि सी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सी को सा पढ़ रहे हैं और ई को हम क्या पढ़ रहे हैं, ई को हम यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, आई बी ई, तो आई बी ई को हम इब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इब पढ़ते हैं। पर हाँ, कहीं कहीं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कहीं कहीं आई ई वी को, और यहाँ पर हम इसे अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला कि सी के बाद अगर ई होगा तो हम सी को सा पढ़ेंगे और ई को ई पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ई आई ये दोनों मात्रा साथ में है। अगर 2 मात्राएं साथ में होती है तो उन्हें संयुक्त मात्रा बोलते हैं और उनका पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि अगर डबल ई होती है तो उनको ई पढ़ा जाता है, दोनों ई को। इसी तरीके से ए आई होता है तो उनको भी अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ई आई है तो इसको ई पढ़ा जाएगा, यानी कि इन दोनों को ही ई पढ़ा जाएगा। और जो क्या हो गया हमारा, ये सी हो गया। ठीक है, सा को सी को हमने सा पढ़ा और ई आई को हमें ई पढ़ना है। और कहीं पर भी अगर आई बी ई साथ में होता है तो इसको इब पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ई भी है तो हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को हमने ई पढ़ा और इसको हमने ब पढ़ा और लास्ट वाले ई को हमें नहीं पढ़ना है। तो आपको समझ में आया कि कभी कभी क्या होता है, जब संयुक्त मात्रा यानी कि 2 मात्राएं एक साथ आती है तो उनके पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ये भी पता चल गया। अब लास्ट हम जान लेते हैं कि ई को आ कब पढ़ते हैं। आप देखिए ई को आ कब पढ़ते हैं, इसका मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जो मुझे आपको अभी और बताने हैं।
तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके आगे का कल बताऊंगी। हाँ, आगे का बताने से पहले मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सारे रूल्स मैं आपको कैसे बताती हूँ, कौन सी बुक है जिसमें से मैं आपको ये बताती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये सारे रूल्स के ऊपर अच्छे से पढ़ा और समझा है, और तभी ये सारे रूल्स मैंने बनाए हैं। और अगर आप चाहें इन सारे रूल्स को जानना, आप चाहते हैं कि मैं इस बुक का नाम बताऊं, तो मेरी वो बुक है और जल्द ही मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि वो बुक आप किस तरीके से ख़रीद सकते हैं। और हाँ, वो बुक मैं आपको ज़्यादा महंगे में नहीं दूँगी, बस मैं आपको 20 रुपये में वो बुक देने वाली हूँ। अगर आप सारे रूल्स सीखना चाहते हैं बुक से, तो बस 20 रुपये में आपको वो बुक मिलेगी और आप अपने घर बैठे उसे ले सकते हैं। तो कब ले सकते हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो बुक मैं जल्दी आपको उसका नाम बताऊंगी, और वो सिर्फ आपको 20 रुपये में मैं उसे दूंगी, और आप जब मर्जी उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो जो लोग चाहते हैं 20 रुपये में बुक ख़रीदना ये सारे रूल्स की, तो वो हमें कमेंट करें और बताएं, ठीक है। आज जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे हम चाहते हैं, मैं तभी आपको उसका नाम बताऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे कैसे ले सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि आप हमारे चैनल पे दोबारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से चैनल पे आपने ये वीडियो देखी थी। और उसके साथ एक घंटी का बटन आएगा, आपको घंटी का बटन भी टच करना होगा ताकि आप आगे वीडियो देख सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर कल दोबारा मिलते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं।